अहिंसा एवं करुणा के अवतार श्रमण भगवान महावीर के पावन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। ध्यान योगी युग प्रधानाचार्य पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, संघ गौरव उप प्रवर्तक परम सेवा भावी पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज के पावन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। आदरणीय मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, आप लोग श्रवण कर रहे हैं वीतराग श्रमण भगवान महावीर की अमृतमय वाणी श्री ठाणांग सूत्र के माध्यम से। ठाणांग सूत्र में भी आप चौथे ठाणे के संबंध में श्रवण कर रहे हैं और चौथे ठाणे में भी कल आपके समक्ष एक विषय चल रहा था कि 4 प्रकार की विकथाएं कही गई हैं। विकथा उसे कहते हैं जो कथा सुनने के योग्य नहीं है, पढ़ने के योग्य नहीं है, देखने के योग्य नहीं है और चिंतन करने के योग्य भी नहीं है। जिस कथा के पढ़ने सुनने देखने से मन खराब हो, मन में दूषित विचार आते हों, पतन के रास्ते खुलते हों, तो ऐसी विकथाओं को साधु साध्वी अपने जीवन में स्थान ना दे। तो विकथा भी 4 प्रकार की बतलाई गई है, जिनमें पहली विकथा जिसके बारे में कल सुना था, स्त्री विकथा कि साधु स्त्रियों के बारे में रुचि लेकर के, रस लेकर के उनके अनेक प्रकार के अंगोपांगों के बारे में, रंग रूप सौंदर्य इत्यादि के बारे में रुचि लेकर के चर्चा ना करे, वार्ता ना करे, उल्लेख ना करे, वर्णन ना करे, ये स्त्री विकथा है। ठीक इसके विपरीत साध्वियों के लिए कहा है कि वह पुरुष विकथा जो है ना करे। दूसरी विकथा कल बतलाई थी भक्त विकथा कि हर समय खाना 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 खाने की विविधता, खाने के टेस्ट, कहाँ का खाना अच्छा है, कौन सा पदार्थ कहाँ मिलेगा, आदि आदि अनेक प्रकार के खानों की चर्चा और रुचि लेके, रस लेके चर्चा। एक तो होता है भाई ठीक है, सहज रूप से सामने अच्छे पदार्थ भी आ रहे हैं या कम अच्छे आ रहे हैं, उनको समता शांति के साथ स्वीकार कर ले। कदाचित मान लीजिए कि भाई मन में इतना ज़्यादा खाने का आकर्षण है, जब देखो तब देखो खाने की चर्चा। हमारे यहाँ तो ऐसा कहा जाता है और देखने में आता है कि सूर्य अस्त हो गया है और कोई श्रावक आया और रात को 8 बजे 9 बजे कहने महाराज साहब कल गोचरी को पधारना, गोचरी का अवसर देखना। तो साधु एक ही बात कहा, भैया रात हो गई, रात को खाने पीने की चर्चा मत करो, विनती मत करो, और हम तो जो है कल सूर्योदय होगा तब जैसा अवसर होगा वैसा देखेंगे। अभी से आप क्यों न्योता देते हो, क्यों खाने पीने की चर्चा करते हो। तो इतनी सूक्ष्म बातें जो है बतलाई गई हैं जो साधक को इंगित करती हैं कि भोजन के लिए, खाने के लिए लालायित ना रहे। तीसरी विकथा कही गई है देश विकथा कि देश विदेश के बारे में बारंबार कथा ना करे कि फला देश ऐसा है, फला देश इतना सुंदर है, वहाँ समुद्र का किनारा बहुत अच्छा है, वहाँ पहाड़ की ऊंचाइयाँ बहुत अच्छी हैं, वहाँ के जंगल अच्छे हैं, वहाँ की नदियाँ अच्छी हैं, वहाँ चल के देखना चाहिए। तो देशों के बारे में कथा करना और विदेश के बारे में कथा करना, देश विदेश की चर्चा करना और अपने प्रदेश और पर प्रदेश इसकी चर्चा करना। साधु लोग जहाँ तक वो पैदल जा सकते हैं वहाँ तक पैदल विहार करते हैं, सहज रूप से करते हैं और उसमें कोई प्रांतों की बाधा नहीं है, सब जगह जाते हैं। प्रकृति भी आँखों के सामने आती है, लेकिन उस प्रकृति को सहज रूप से स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन जब हम किसी खास चीज़, खास देश, खास प्रांत के बारे में बारंबार विचार चिंतन करते हैं तो या तो राग पैदा होगा और या द्वेष पैदा होगा। आज किसी साधु को कोई कह दे कि भी आपका पासपोर्ट, वीज़ा वगैरह सब तैयार है, आप पाकिस्तान में रावलपिंडी वगैरह घूम करके आ जाओ,
तो आम आदमी कहेगा वाह कमाल है उस देश में, वो तो दुश्मन का देश है, हमें तो पाँव भी नहीं धरना, वो तो अपवित्र भूमि है। जबकि 1947 से पहले साधु वहाँ भी जाते थे। पाकिस्तान के अनेक शहरों में हमारे जैन लोग रहा करते थे। तो जब हम देश भी कथा करते हैं तो स्वाभाविक बात है या तो राग पैदा होगा, द्वेष पैदा होगा। तो राग द्वेष की उत्पत्ति जो है देश भी कथा के द्वारा प्रारंभ होती है। और दूसरा स्वपक्ष और परपक्ष का कलेश पैदा होता है। स्वपक्ष परपक्ष का कलेश पैदा होता है। ताजा ताजा उदाहरण है, भारत पाकिस्तान का क्रिकेट का मैच हो या कुछ और हो तो तब देखिए राग द्वेष कितना बढ़ता है दोनों पक्षों का। अपने वाले की जीत के लिए लोग कैसा राग करते हैं, दूसरे के हार के लिए कैसा द्वेष करते हैं। आज चाइना के साथ तनातनी है तो उसके ऐप को जो है डिलीट करने का काम बड़ी तेजी के साथ चल रहे हैं। उसके साथ जो इंपोर्ट किया जाता है उसको कम से कम किया जाए, धीरे धीरे भारत आत्मनिर्भर बने, इस पर चिंतन किया जा रहा है। कारण क्या है कि जब विदेश वाला बार बार हमारे साथ ऐसा करता तो लोगों में स्वाभाविक बात है द्वेष पैदा हो जाता है। लेकिन साधु के लिए उसमें भी कहा कि साधु उसमें भी द्वेष जो है ना करे, ना राग करे, ना द्वेष करे, और करता है तो कहीं ना कहीं उसके कर्म का बंधन भी होता है। फिर देश भी कथा का तीसरा नुकसान बतलाया है, उस देश में जाने की चाहत पैदा हो जाती है कि वे उस देश के बारे में सुना है, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, धरती पे स्वर्ग है, वहाँ तो जाना चाहिए, बड़ा रमणीय वातावरण है, स्विट्जरलैंड है, बड़ा खूबसूरत है। तो देश भी कथा का निषेध किया है। आप कहोगे क्या ये संभव है? इसमें एक व्यवहार की बातें समझने वाली, किसी चीज में जनरल नॉलेज के हिसाब से किसी की जानकारी हो तो वहां तक तो निषेध नहीं है। लेकिन जानकारी जब राग और द्वेष का रूप ले ले और जानकारी जब आपके लिए जी का जंजाल और भटकाव का कारण बन जाए तो ऐसे में जो है उससे बचने का प्रयास जरूर करना चाहिए। इसके बाद चौथी वी कथा बतलाई है, राजवी कथा। राजवी कथा का मतलब राजनीतिक चर्चा। पुराने जमाने में कहें तो राजा महाराजाओं की चर्चा। अब राजा महाराजाओं की किस्से कहानी सुनाना तक तो बुरा नहीं है, लेकिन जब साधु स्वयं जीवित है, जगह जगह विहार करता है, आज तो चलो भाई इतना बड़ा भारत देश है और भारत देश में केंद्र की अपनी एक सरकार होती है, राज्यों की अलग अलग सरकारें होती हैं, कहीं इस दल की सरकार है, कहीं उस दल की सरकार है, और उसमें भी कितना राग द्वेष देखने में आता है, प्रत्यक्ष आपको वर्तमान समय में दिखाई भी देगा। तो उस जमाने में जब ये शास्त्र लिखे गए या भगवान महावीर ने अपने ज्ञान में देखा और उस जमाने के तत्कालीन राजाओं की राजकीय व्यवस्था कि 150, 150, 200 किलोमीटर के बाद एक राजा का शासन समाप्त हो गया, दूसरे का शुरू हो गया, दूसरे का खत्म हुआ, तीसरे का शुरू हो गया। ऐसे में छोटे छोटे राजाओं की रियासतें, विरासतें और राज होते थे, तो साधु लोग उनमें विहार करते थे। जब साधु सार्वजनिक रूप से राजवी कथा उस जमाने में करता था तो उन साधुओं के लिए कुछ समस्याएं खड़ी होती थी। पहला कि साधु जब बार बार चर्चा करता है तो उसको गुप्तचर मान लिया जाता है कि ये कोई जासूस है, साधु के वेश में हो सकता है इस राज्य की जासूसी करने के लिए आया हो। तो जासूस मान के साधु को कभी जो है बंधन में डाला जा सकता है, जेल में डाला जा सकता है, उत्पीड़ित किया जा सकता है। तो राजवी कथा का एक नुकसान है उसको गुप्तचर मान लेना। वर्तमान में तो परिभाषाएं बदल गई, शासन सत्ता किसी की भी हो, आप लोकतंत्र में जो है राजा राज की व्यवस्थाओं के खिलाफ बोल सकते हैं, अपना विरोध दर्ज करा सकते हैं। वर्तमान की ऐसी व्यवस्था है। तो नुकसान क्या माना कि गुप्तचर मान करके साधु का उत्पीड़न हो सकता है, तो राजवी कथा ना करें। दूसरा
नुकसान बतलाया राजवी कथा का कि राजवी कथा करने से भुक्त भोगों के लिए प्रवर्ज्य से पलायन, कि मन में ख्याल आ जाए कि मैं साधु हूँ, मेरा नाम कितना चलता है, लोग मुझे पहचानते हैं, लोग मुझे त्यागी तपस्वी मानते हैं, और राजकीय व्यवस्था कितनी अच्छी है, राजा बनने के बाद कितना सुख मिलता है, और मैं भी राजपाट को प्राप्त कर लूँ कितना अच्छा रहे। तो ऐसे में वह साधु अपना सन्यासी जीवन, साधु जीवन, दीक्षा का जीवन छोड़ करके राजगद्दी प्राप्त करने का प्रयत्न करेगा। आज भी कुछ पंथ और परंपराओं के साधु संत सन्यासी चुनाव लड़ने लगे हैं, और चुनाव लड़कर के राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभाओं में जाते हैं और शासन तंत्र में अपनी सहभागिता अदा करने का काम करते हैं। जो जाते हैं, लोगों का दृष्टिकोण उनके प्रति बदल जाता है, लोग उनको फिर साधु नहीं नेता मानते हैं, और ये जो है स्थिति अच्छी नहीं है। साधु के लिए आवश्यक है कि वह सन्यास के जीवन में है तो सन्यास का जीवन जिए, लेकिन वह राजनीति में सघन रूप से, सक्रिय रूप से राजनीति में ना आए, और जो राजनीति की चर्चा करता है, राजकथा करता है, तो देर सबेर वह संत जीवन का त्याग करके, दीक्षा का त्याग करके राजनीति में उतर सकता है। वर्तमान समय में स्थिति परिस्थितियां ऐसी हैं, इसमें कम ज़्यादा मात्रा में हम लोग भी शामिल हो जाते हैं। देश में किसी न किसी दल की सरकार चलती है, न्यूज़पेपर डेली पढ़ते हैं, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट कई प्रकार के समाचार प्राप्त होते रहते हैं। तो मन में कहीं ना कहीं एक कम ज़्यादा पक्ष बन जाता है, लेकिन पक्ष बनने के बावजूद भी अपने आप को इतना आगे ना बढ़ाए कि वह संयम का मार्ग छोड़ करके बिल्कुल राजनीति के अतल में उतर जाए और नीचे राजनीति को गहराई से समझे और उसमें सक्रिय भागीदारी निभाने का काम करे। आगे कहा है आशंसा। आशंसा का मतलब है राजा बनने की चाहत, MP MLA बनने की चाहत। ये राजवी कथा का तीसरा नुकसान बतलाया है। तो कहा है कि साधु साध्वी राजवी कथा में ना पड़े, और पढ़ता है तो उसका आध्यात्मिक पक्ष कमजोर हो जाता है और राग द्वेष का पक्ष मजबूत हो जाता है, और ऐसा वर्तमान में बहुत स्थानों पर देखा जाता है। आगे जो है 4 प्रकार की कथा कही है। मैंने कल भी कहा था, विकथा पतन का कारण है और अच्छी कथाएं जीवन के विकास का मार्ग है। ऐसी कथाएं, जिन कथाओं को पढ़ने, सुनने, देखने, जानने, चर्चा करने से जीवन में आध्यात्मिक विकास हो, सुंदर प्रेरणाएं मिले, जीवन अच्छे उत्साह से भर जाए, पॉजिटिविटी जीवन के अंदर, सकारात्मकता जीवन के अंदर आती हो, ऐसी सुंदर अच्छी कथाओं को सदियों से पढ़ा जाता रहा है, और वर्तमान में भी कथा साहित्य दुनिया भर का हमारे आपके सामने मौजूद है। तो यहाँ पर 4 प्रकार की कथाओं की बात कही गई है। पहली कथा कही गई है आक्षेपणी कथा। आक्षेपणी कथा का मतलब है जिस कथा के अंतर्गत ज्ञान और चारित्र के प्रति आकर्षण उत्पन्न करने वाली जो कथा है उसे आक्षेपणी कथा कहते हैं। आक्षेपणी कथा, आप देखिए वर्तमान में बहुत से साधु संत प्रवचन देते हैं, उनके प्रवचन का आधार ऐसा होता है जिससे सुन के आपका ज्ञान बढ़ता है, या अच्छे अच्छे गुणों को स्वीकार करने के लिए, चारित्रिक विकास के लिए आप प्रयत्न करते हैं। ये प्रवचन भी हो सकते हैं, लिखी हुई कथाएं भी हो सकती हैं, और अच्छे सीरियल भी हो सकते हैं, अच्छी घटनाएं हो सकती हैं। दूसरे प्रकार की कथा कही विक्षेपणी कथा। विक्षेपणी कथा है जिन कथाओं के पढ़ने सुनने से सन्मार्ग की, अच्छे मार्ग की स्थापना होती हो, व्यक्ति में अच्छे गुणों की स्थापना होती हो,
अच्छा मार्ग उसे दिखाई देता हुए मैं भी इस मार्ग पर चलूंगा तो मेरा जीवन अच्छा बनेगा। तो जिन कथाओं के पढ़ने, सुनने, देखने से अच्छे मार्ग की स्थापना हो उसे विक्षेपणी कथा कहते हैं। और तीसरी कथा कही गई संवेगनी कथा। संवेगनी कथा का मतलब है जिस कथा में जीवन की नश्वरता, दुखों की बहुलता और शरीर की अशुचिता यानी अशुद्धि दिखाकर के वैराग्य उत्पन्न किया जाए उसे कहते हैं संवेगनी कथा। ऐसी कथाएं बहुतायत होती हैं, साधु संत सन्यासी सुनाते भी हैं और आपके पढ़ने में भी आती हैं, देखने में भी आती हैं, सुनने में भी आती हैं। तो ऐसी कथाएं जिनके द्वारा जीवन की नश्वरता का मालूम पड़े कि जीवन कितना नश्वर, क्षण भंगुर है, परिवर्तनशील है और जीवन में कितने दुख हैं, दुखों की बहुलता के बारे में आपका ज्ञान बढ़े। और शरीर कितना अशुद्ध है तो शरीर की अशुद्धि का भान होने से इसका मोह कम होता है। इन सारी कथाओं के द्वारा मन में वैराग्य उत्पन्न होता है, वैराग्य मजबूत होता है। तो इसलिए तीसरे प्रकार की कथा है संवेगनी कथा, जिनके द्वारा मन में वैराग्य उत्पन्न होता हो। चौथे प्रकार की कथा कही गई है निर्वेदनी कथा। निर्वेदनी कथा का अभिप्राय है कि कृत कर्मों के शुभ अशुभ फल दिखला करके संसार के प्रति उदासीन बनाने वाली कथा उसे निर्वेदनी कथा कहते हैं। शुभ अशुभ कर्मों के फल दिखाना, बतलाना, सुनाना, समझाना, जिससे संसार के प्रति मोह कम हो जाए, मन में एक उदासीनता पैदा हो। उदासीनता का मतलब है मायूस बैठना, ये नहीं है। ठीक है, संसार चल रहा है, मेरा कोई आकर्षण नहीं है, ये उदासीनता। तो ये कब होती है? जब आदमी को करे हुए कर्मों के शुभ अशुभ परिणाम यानी फल बतला करके उसको संसार के प्रति उदासीनता का भाव पैदा किया जाता है। ऐसे कथाएं हमारे यहाँ जैन परंपरा में भी, बौद्ध परंपरा में, सनातन वैदिक परंपरा में, अनेक परंपराओं में ऐसी कथाओं की बहुलता है। दुनिया भर की कथाएं हैं, दुनिया भर के किस्से हैं। तो ऐसी कथा, किस्से, कहानियाँ आपको प्रेरणाएं प्रदान करती हैं। हमारे यहाँ पे जो जैन कथाएं हैं, और ये कोई कल्पना के द्वारा बनाई हुई नहीं है, पुरानी कथाएं हैं और कुछ टीकाओं से, कुछ चूर्णियों से इधर उधर से उठाई हैं और कुछ पुराने संतों की रची हुई कहानी, किस्से हैं। वो वर्तमान में जो आज की भाषा में जैन कथाओं की पूरी सीरीज है, लगभग 113 भाग उसके छपे हुए हैं। तो सबको पढ़ो। तो पढ़ने के बाद अधिकांश कथा, कहानी, किस्सों का अंतिम निचोड़ होता है फला जीव ने ऐसा कर्म किया और उसका ऐसे ऐसे परिणाम भोगा। हमारे यहाँ पर एक शास्त्र का नाम है विपाक सूत्र। विपाक सूत्र, तो विपाक सूत्र में सुख दुख का विवेचन है, सुख विपाक और दुख विपाक। इनमें सुख दुख का विवेचन है कि फला जीव ने पूर्व भाव में पुण्य किया तो आज उसका ये अच्छा परिणाम मिल गया, फला ने पूर्व भाव में पाप कर्म किए थे, गलत काम किए थे, उसका ये परिणाम भोग लिया। तो इस प्रकार सुख दुख की कहानी जो है सुनने सुनाने से मन में वैराग्य उत्पन्न होता है। हमारे यहाँ पर कुछ विद्वान लोगों ने और संस्थाओं ने पिछले 30 सालों में कुछ अच्छे प्रयत्न करके बच्चों के लिए जैन कथा साहित्य कॉमिक्स के रूप में तैयार किया। और हमारे श्रमण संघ के विद्वान उपाध्याय श्री केवल मुनि जी महाराज, श्री अशोक मुनि जी महाराज और कुछ अन्य संतों ने जैन कथाओं को उपन्यास के रूप में प्रस्तुत किया। आज की वर्तमान हिंदी भाषा में उन उपन्यासों को प्रस्तुत किया और ऐसे वो उपन्यास रहे हैं कि जिनको आदमी पढ़ता चला जाता था।
एक बार हाथ में ले ली तो ख़त्म करने की इच्छा करती थी, इसको पढ़ते चले जाओ, बड़ा अच्छा लग रहा है। तो कथा, कहानी, किस्से ये हमारे आकर्षण का कारण रहे हैं। और पुराने समय, आजकल तो ट्रेंड ख़त्म हो गया, गर्मी की छुट्टियां होती थी तो बच्चे कॉमिक्स पढ़ते थे, जैन कथाएं पढ़ते थे, जैन उपन्यास पढ़ते थे, जिसके परिणाम से उनकी हिंदी भाषा बहुत अच्छी बन जाती थी, शब्द उनके पास बहुमात्रा में होते थे। तो इस प्रकार ये 4 प्रकार की जो है कथाएं कही गई हैं, आपने इनको सुना है। और आगे अन्य सूत्रों की चर्चा कल करने प्रयास रहेगा।